पानी की गहराइयों में मिली बहुत सी चीजों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जिन चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इनके बारे में आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जो हाल ही में पानी की गहराई में खोजे गए हैं। नंबर 9, एथलीट यम। 1984 में इजराइल के कार्मल कोस्ट के करीब पानी की गहराई में एक इंसानी बस्ती का पता लगाया था। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहां पहुंची तथा इस क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ में खुदाई की, तो जो चीजें इन्होंने देखी वो हैरान करने वाली थी। खोजबीन के दौरान यहां ऐसे कई सबूत मिले जिससे पता चलता था कि किसी जमाने में बड़ी आबादी यहां रहती थी, जो कि सुनामी की वजह से समुद्र में समा गई थी। यहाँ से घरों के अवशेष, इंसानों के कंकाल, लगभग 1000 तरह के पेड़ पौधे, सैकड़ों जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा एक जगह 7 बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जांच में पाया गया कि ये पत्थर उस समय पीने योग्य पानी का लोकेशन बताने के लिए लगाया गया था। जांच से यह भी पता चला कि संभवतः ये बस्ती यहाँ लगभग 6900 से 6300 बीसी के बीच रहे होंगे। यहाँ से जो इंसानी कंकाल प्राप्त हुई है, उससे कुछ और हैरान करने वाली जानकारी निकलकर आई। जब इन कंकालों की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इनमें से कई कंकाल में ट्यूबरकुलोसिस के वायरस थे, जबकि ये कंकाल लगभग 3000 साल पुराने थे। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिले कि दरअसल टीबी की बीमारी को जितना पुराना वैज्ञानिक मानते हैं, ये उससे भी हजारों साल पुराना है। नंबर 8, द होली ग्रेल ऑफ शिपरेक्स। अक्टूबर 2018 में वैज्ञानिकों के एक दल ने बताया कि इन्होंने ब्लैक सी की गहराइयों में एक बेहद पुराने जहाज को खोजा है। समुद्र की गहराइयों में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आमतौर से जो जहाज मिलते हैं उनके ज्यादातर हिस्से नष्ट हो चुके होते हैं। लेकिन ये हाल के वर्षों में खोजा गया एकमात्र ऐसा जहाज था जिसके अधिकतर हिस्से अभी भी सही सलामत थे, जबकि यह जहाज लगभग 2 से 2500 साल पुरानी थी। इसके बावजूद इसके अधिकतर हिस्सों का सही सलामत होना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी भरा था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका अधिकतर हिस्सा बचा इसलिए रह गया क्योंकि यह समुद्र की गहराई में लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे था। उतनी अधिक गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इस कारण वह केमिकल रिएक्शन बेहद धीमा होता है। यही वजह है कि जहाज को अधिक नुकसान नहीं हो पाया। नंबर 7, स्वीडिश एटलांटिस। 2014 में स्वीडन के सोडेटॉन यूनिवर्सिटी के गोताखोरों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समुद्र की गहराइयों में बेहद दुर्लभ कलाकृतियों का पता लगाया था। ये समुद्र की गहराइयों में एक बेहद गुप्त जगह में मिले थे। खोज के दौरान टीम को एक बड़ी सी गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। जब वहां गए तो उन्हें एक बड़ा सा बंडल दिखा। जब उसे खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियों तथा लकड़ी के बने कुछ छोटे मोटे हथियार, आम जीवन में उपयोग की कुछ वस्तुएं इत्यादि मिली। जांच में पाया गया कि ये सभी चीजें लगभग 11000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस क्षेत्र में इंसानों से जुड़ी अब तक की सबसे पुरानी चीजें थी। नंबर 6, एबओरिजिनल सेटलमेंट। ऑस्ट्रेलिया में आए दिन समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में क्षेत्र के मूल निवासियों से जुड़ी चीजें पहली बार मिली है। वैज्ञानिकों को 2 अलग अलग जगहों पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ के मूल निवासियों से जुड़ी होने का संकेत देती हैं। समुद्र के अंदर एक जगह 8 फीट तथा दूसरी जगह लगभग 40 फीट की गहराई पर मिले इन सामानों की जांच से पता चलता है कि ये सभी लगभग 11000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल आज के मुकाबले कई गुना बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया, क्षेत्रफल कम होते गए। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बड़ी संख्या में हजारों आबादी वाले क्षेत्र समुद्र में समा गए। उन्हीं के अवशेष अब मिलते रहते हैं। नंबर 5, न्यू सी ड्रैगन स्पीशीज। डायनासोर और ड्रैगन 2 ऐसे जीव हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिल्मों में हम सभी देखते रहते हैं। इसमें जुड़ी रिसर्च से इनके बारे में हमेशा चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के एक आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के साउदर्न कोस्ट के आसपास एक बेहद पुराना कंकाल मिला। ये कंकाल एक बड़े से पत्थर पर था। गहराई से सालों की जांच के बाद यह दावा किया गया कि ये वास्तव में समुद्री ड्रैगन की नई प्रजाति है। जांच में यह भी पाया गया कि ड्रैगन की ये समुद्री प्रजाति संभवतः आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले पाई जाती रही होगी।
इतने पुराने जीव का अवशेष मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद इस जीव का शरीर इसी पत्थर से दब गया। दबे रहने के कारण ही इसके अवशेष बचे रह गए। नंबर 4, थॉनिस हेराक्लियन। इजिप्ट और इतिहास का आपस में गहरा नाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो मिली नहीं हैं, लेकिन उनका इजिप्ट में होने का दावा सालों से किया जाता रहा है। ऐसा ही एक दावा एक शहर को लेकर किया जाता था। सैकड़ों साल से यह माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थोनिस नाम का एक शहर था। इस शहर का जिक्र ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस रहस्य को अब सुलझा लिया है। दरअसल इजिप्ट के एक समुद्र की गहराई में ये शहर मिलने का दावा किया गया है। खोज के दौरान इस जगह से पत्थर से बनी मूर्तियां, घर, सोने के सिक्कों समेत दर्जनों चीजें मिली। जांच में पाया गया कि यह शहर लगभग 2000 साल पहले संभवतः एक भयानक जलजले और सुनामी के बाद समुद्र में समा गया। किसी जमाने में यह शहर इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक शहर हुआ करता था। नंबर 3, अनआइडेंटिफाइड शिपरेक। 2019 के मध्य में समुद्री गोताखोरों की एक टीम गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपने एक अंडर वाटर ड्रोन कैमरे का परीक्षण कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो थोड़ा हैरान करने वाला था। इस कैमरे में समुद्र की काफी गहराई में एक जहाज के अवशेष को रिकॉर्ड किया गया। ये वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई लगभग 140 फीट हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि यह संभवतः एक माल ढोने वाला जहाज हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि इस क्षेत्र में किसी ने इतने बड़े जहाज के डूबने या लापता होने के बारे में नहीं सुना था। ऐसे में सबके जहन में सवाल आया कि अगर इतना बड़ा जहाज डूबा तो कब डूबा तथा डूबने वाला जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि इसे एक रहस्यमयी जहाज माना जा रहा है। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि यहाँ ये जहाज मिला है, इसके आसपास के क्षेत्र में केवल गल्फ ऑफ मेक्सिको में ही समुद्र की गहराई में कमोबेश 4000 जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। इतनी अधिक संख्या में जहाज कब और किसके डूबे किसी को नहीं पता। नंबर 2, सबमरीन फ्रोजन इन टाइम। हाल ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने केप में तथा ओशन सिटी मैरीलैंड के बीच उस अमेरिकी सबमरीन का पता लगा लिया है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। दरअसल इस जहाज को जानबूझकर डुबाया गया था। अमेरिकी वायुसेना समुद्र में इसी सबमरीन पर हवाई जहाज से बम गिराने का प्रैक्टिस कर रही थी। 4 बड़े विशाल बम इस जहाज पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी बम निशाने पर नहीं लगा। इसके बावजूद सबमरीन के आसपास हुए विस्फोट के कारण यह डूब गया था। काफी समय तक फिर उस सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज की डिटेल्ड फोटो भी वैज्ञानिकों के हाथ लग गई है। जब यह सबमरीन डूबा था तब इस पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था। नंबर 1, एन एंशिएंट ऑफरिंग। हमारे देश भारत में नदियों की पूजा बड़ी आम बात है। नदियों के साथ यहाँ के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में भारत के अलावा नदियों या झीलों की पूजा शायद ही कहीं और की जाती हो, लेकिन किसी जमाने में बोलिविया तथा पेरू की सीमा से सटे एक देश में बड़े स्तर पर एक झील की पूजा की जाती थी। इस झील का नाम लेक टिटिकाका है। हाल ही में जब इस झील में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो झील के तल से दर्जनों ऐसी चीजें बरामद की गई जो संभवतः लोगों द्वारा पूजा करने की नीयत से इस झील में डाला गया था। इस झील में कई छोटे छोटे पत्थर के बॉक्स मिले। जब इन्हें खोला गया तो इनमें से सोने के एक रॉड के अलावा कई चीजें मिली। माना जाता है कि इंका समुदाय के लोगों के लिए यह झील काफी पवित्र था और इन्होंने ही ये चीजें झील में फेंकी होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आपको इनमें से सबसे रोचक क्या लगा वो भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लगातार लाते रहें। धन्यवाद।